चंदूलाल चंद्राकर जी की आज पुण्यतिथि और बड़े पत्रकार थे। गांधी जी की प्रार्थना सभा वो कवर करते थे, साथ ही सांसद भी रहे, अच्छे स्पोर्ट्समैन थे और खेल जगत के बड़े पत्रकार थे। 9 ओलंपिक उन्होंने अटेंड किया था और अच्छे खिलाड़ी भी थे। अच्छे सांसद के रूप में हम लोग सब जानते हैं। हमारे दुर्ग लोकसभा के सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे राजीव जी के साथ। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के जो खंदक की लड़ाई है उसके नेतृत्व में लड़ी गई और वो पहले व्यक्ति थे जिसके प्रभाव के चलते दिग्विजय सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पहली बार 93 के विधानसभा में चुनाव घोषणा पत्र विधानसभा जो चुनाव हुआ मध्य प्रदेश का, उस घोषणा पत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही थी। वो मील का पत्थर साबित हुआ और सारे राजनीतिक दल फिर एक एक करके सब लोगों ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए अपने घोषणा पत्र में जारी किया था। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ घोषणा की थे, लोकसभा हमें जिताओ तो हम बनाएंगे, तो सशर्त था। लेकिन डॉक्टर खूबचंद बघेल से जो शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की, वो चंदूलाल चंद्राकर तक की लड़ाई चली और अंततः 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो बहुत बड़ा योगदान रहा है और छत्तीसगढ़ महतारी के एक महान सपूत की आज पुण्यतिथि और इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी सरकार की ओर से, अपने दल की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित। परमिशन मिली नहीं राज्यपाल से, कांग्रेस में से अटका हुआ, कल कांग्रेसियों ने भी मुलाकात की, क्या लगता है आपको? अब भाई रमन सिंह तो जीरो टॉलरेंस वाले हैं, भाजपा वाले जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो राज्यपाल जी को तत्काल देना चाहिए। क्यों अनुमति नहीं दे रहे? जांच की अनुमति मांगे हैं तो उसमें भी कुछ परीक्षण करेंगे क्या? तो उसमें भी विधिक सलाह लिया जाएगा। एक परमिशन है, ईओडब्ल्यू प्राथमिक तौर पे लगा कि शिकायत सही है तो जांच करना है। अब लोक सेवा के दायरे में आते हैं तो उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, तो अनुमति तो तत्काल मिलना चाहिए। सर ने कहा है कि लगातार सिंहदेव परिवार की उपेक्षा हो रही है, ऐसा कोई संस्कारिक आदमी नहीं रहेगा जो अब कांग्रेस का माहौल है उसमें राजनीति में रहेगा। उनको तो भैयालाल राजवाड़े उसका भाषण सुनना चाहिए। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि किस भाषा में बात कर रहे हैं? मैं यहाँ बोल भी नहीं सकता। उसको बोलने की बजाय वो दूसरों को सीख दे रहे हैं। अजय चंद्राकर के वैसे बयान में कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए, उस लायक है भी नहीं। उसको पार्टी उसको नहीं समझती उस लायक, नेता प्रतिपक्ष नहीं बना देते, पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाते। तो कितना भी कर ले उसको कोई पद नहीं मिलने वाला। वो प्रवक्ता रहेंगे, वो प्रवक्ता के रूप में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ले। वो रमन सिंह जी अकेले लेते हैं, अगल बगल भी कोई नहीं रहता। तो ऐसे सब अलग अलग चल रहा है। मतलब क्या मानते हैं कि ये चुनावी बजट जो पेश इन्होंने किया है इससे क्या फायदा होगा? और दूसरा, छत्तीसगढ़ का अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ को प्राप्त नहीं हो पाएगा। यदि आप देखेंगे, आवास की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश भी देख लें, नल जल जीवन मिशन का देख लें, या आवास की बात करें, इनके शासित राज्यों की भी स्थिति देख लें, उनके यहाँ क्या है, तब हमारे यहाँ बात करें। और आवास की बात जहाँ तक के है, हम लोग अभी पिछले बजट में 800 करोड़ रखे थे, आने वाले समय में भी उसका प्रावधान करेंगे। तो गरीबों का आवास के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। ये लोग चिल्ला जरूर रहे हैं लेकिन इनसे कुछ होगा नहीं। रमन सिंह जी लोन लेके वो आवास योजना चालू किए थे। हम तो बजट में प्रावधान कर रहे हैं, बजट में उसके प्रावधान नहीं था, हम बजट में प्रावधान कर रहे हैं। पहले भी किए थे, आगे भी करेंगे। तो ये गरीबों के बारे में तो इनको तो बात करना ही नहीं। रमन सिंह के राज में पूरे देश में सबसे ज़्यादा यदि गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वाले लोग रहे हैं 40%, तो छत्तीसगढ़ में रहा है। 18% लोग जिसके पास पक्के मकान नहीं है, ये इसकी उपलब्धि है। 40% से अधिक बच्चे कुपोषित रहे,
ये इनकी उपलब्धि है। एनीमिया 47% से अधिक, ये इनकी उपलब्धि है। को लेकर आपने ट्वीट किया है यार, हाँ, और पूरे बताया कि किस तरह से रहा करते। यूपीए और एनडीए का कंपैरिजन सीधी बात है, यूपी एक समय में 8% से अधिक रहा और अभी ये 6.5% को अमृतकाल कर रहे हैं। जबकि यदि भुखमरी की इंडेक्स देखेंगे तो आखिरी पायदान में है दुनिया के। बांग्लादेश का जो रुपया है हमसे ज़्यादा मजबूत है। गरीबी है, बेरोजगारी है और इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं है। बजट में एक बात उन्होंने कही कि जो लघु धान्य है उसको श्री धान का उन्होंने नाम जरूर दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में उपजने वाले जो कोदो कुटकी है उसको समर्थन में घोषित नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित किया है। तो मिलेट्स कैफे है तो छत्तीसगढ़ में, मिलेट्स का प्लांट सबसे बड़ा प्लांट है तो छत्तीसगढ़ में। हमारी तैयारी 2 साल पहले से थी, जिसको आज ये कर रहे हैं। गोधन में भी बायोगैस प्लांट लगेगा तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए? हमारा शुरू हो चुका। हम तो बिजली उत्पादन करके दिखा दिए थे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर बेमेतरा में। और अभी वो प्लांट का उद्घाटन करके आया मैं जगदलपुर में, जो डोंगा घाट है वहाँ शुरू भी कर दिए, पेड़ भी बना रहे हैं। तो हम तो गोबर के दिशा में देश में सबसे आगे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार भी अब गोवर्धन का गुणगान बजट में कर रहे हैं और ये राजकीय चिन्ह बनाने की बात कर रहे हैं। वो बताएं अब किस प्रकार के चिन्ह बनाएंगे। पेश हुआ है उसमें जो पिछली बजट में जो कटौती की गई, साथ में मनरेगा जो है उसके बजट में जो 73,000 करोड़ था उसको घटा के 60,000 करोड़ कर दिए हैं। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? तो सीधी सी बात है, ये गरीब विरोधी है। किसान की आय दुगुनी होगी अब इससे, है ना। गरीबों के लिए मनरेगा चालू किया गया था, मजदूरों के लिए, अब उसमें भी कटौती। महंगाई इधर बढ़ रहा है और मजदूरी के रेट भी बढ़ा है और राशि कम है, तो कम लोगों को कम दिन का अवसर मिलेगा। यही हुआ उससे। ये तो अब पहले तो हम लोग जब बोलते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वो हम लोग हिंदू विरोधी हो जाते थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ बोलते थे तो राष्ट्रद्रोही हो जाते थे। अभी जो बयान आया है उसमें कहा जाता है ये भारत विरोधी है। तो भारत कौन है? अडानी जी हैं भारत, क्योंकि यदि उस रिपोर्ट हुआ है तो भारत पे हमला है, वह अडानी पे हमला नहीं है, भारत पे हमला है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये शंका है कि ये जो एनपीएस का पैसा हम लोग मांग रहे थे ना 17,000 करोड़, वो नहीं दिया। और LIC, SBI, इसी में सब पैसा गया है। UTI, SBI और LIC, ये 3 ही फंड मैनेजर हैं और ये पैसा लगा है इन्हीं लोगों को वहाँ। और अभी जब पूरा शेयर मार्केट गिर गया तभी LIC ने पैसा दिया है, वो शेयर खरीदा, पैसा दिया है। तो समझ लीजिए कर्मचारियों के जो बुढ़ापे का जो सहारा था वो कहीं छीन तो नहीं जाएगा। ये अर्थशास्त्री को बताना चाहिए, भारत सरकार को बताना चाहिए। कर्मचारियों के जो पैसा था रिटायरमेंट के बाद एनपीएस में मिलने वाला था, कहीं वो डूब तो नहीं जाएगा, शंका ये है। और इसके मामले में भारत सरकार को खुलासा करना चाहिए कि हमने जब एनपीएस का पैसा मांगा था तो नहीं दिए थे, हम तो ओपीएस लागू भी कर दिए। तो ये बड़ी चिंता है। और शेयर मार्केट जिस प्रकार से धड़ाम से गिरा है, एक रिपोर्ट से बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह ढह गया। तो वैसे भी जब कोई चोटी से जब लुढ़कता है बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो अभी ये 1 हफ्ता में क्या से क्या हो गया। और उसके बाद भी SBI का पैसा, LIC का पैसा उसमें डाला जा रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है। कल भी अपनी तैयारी
रहा है, लेकिन बीजेपी बगैर चेहरे के भूपेश बघेल को कितनी टक्कर दे पाएंगे? कांग्रेस पार्टी लड़ेगी चुनाव। हम तो पिछले समय भी जब रमन सिंह के चेहरा किए थे तब भी लड़े थे और 15 सीट में समेटने में सफल हुए थे। जनता ने बुरी तरह नकार दिया और वही चेहरा फिर से हैं। चाहे वो कोई चेहरा ना हो, सामूहिक नेतृत्व में लड़े तो चेहरा कौन सा है? रमन सिंह का चेहरा कौन सा है? ब्रिजमोहन का चेहरा कौन सा है? अमर अग्रवाल का चेहरा कौन सा है? राजेश मुणत का। यही चेहरे थे जो 2018 में पीट गए और वो चेहरे फिर सामने रखेंगे। उसके अलावा उनके पास है क्या? बीजेपी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक है, एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी में अब ये चल रहा है अल्पसंख्यकों को लेकर। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका असर देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के लड़की का लव जिहाद हो गया है, उसके बारे में कुछ चर्चा वर्चा होगी शायद। आज 2 तरीके आरक्षण संशोधन विधेयक आप चलो लोगों ने ठीक पारित है, थैंक यू।